तो माली का नाम सुखों की खान, भागों वाला, नसीबों वाला, इस माली के नाम से जुड़ता है। माली का नाम इंसान को, अंत्यकरण को अंदर से इस तरह धो देता है जैसे मैल से भरे कपड़े को पाउडर या साबुन लगा के मल मल के धोया जाए तो उसकी मैल चली जाती है। इसी तरह राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड के नाम से आदमी के जन्मों जन्मों के पाप कर्मों की मैल उतर जाया करती है। साबुन लगाने में फिर भी जोर लगता है, कपड़े को मलमल के धोने में फिर भी जोर लगता है। कहते हैं जी आजकल मशीनें आ गई हैं, वॉशिंग मशीन है, उसमें डाल दो, उस पे भी पैसा लगता है। लेकिन राम का नाम ऐसा है, ना तो जब आप लेते हो तब पैसा लगता है और ना ही जब जाप करते हो तब पैसा लगता है। फ्री में और जन्मों जन्मों के पापों को धो डालता है। तो ऐसा है प्रभु का नाम, वाहिगुरु का नाम। सच्ची भावना, श्रद्धा, यकीन हो तो माली का नाम तमाम खुशियां, बरकतें दे देता है। शीशे पे धुंध जमी हो, कोहरा जमा हो तो चेहरा धुंधला धुंधला नजर आता है और उस शीशे को, दर्पण को अगर साफ कर दो तो अक्ष उभर आता है, चेहरा साफ साफ नजर आता है। उसी तरह जन्मों जन्मों की मैल इंसान पे चढ़ी हुई है, जिसकी वजह से ये माली के नजारे नहीं ले पाता, माली के दर्शन नहीं कर पाता। इस धुंध को हटाने के लिए, साफ करने के लिए सत्संग में आओ और सत्संग में आके प्रभु का नाम लो, जिससे ये धुंध छंट जाएगी और माली के नूरी नजारे नजर आने लगेंगे। माली के नूरी नजारे में क्या रखा है? कई लोग ये पूछते हैं, आप दुनिया में शराब पीते हैं, पोस्त, भंग, अफीम, चरस, हेरोइन, स्मैक, आक दतूरा, पता नहीं कितनी तरह के मेडिकल नशे, आप यह नशे करते हैं गम भुलाने के लिए, दुख मिटाने के लिए। लेकिन होता कई बार इससे उल्टा है। नशे करते हो, थोड़ी देर के लिए गम दुख दर्द भूल गए, सो गए बेहोशी के आलम में, और जब उठोगे तो वो दुख, वो गम, वो दर्द आगे से कई गुना बढ़ जाया करता है। नशा जो भी करता है वो अपने शरीर का नाश करता है, अपने घर परिवार को तबाही बर्बादी की तरफ लेके जाता है। समाज में कोई उसकी इज्जत नहीं करता कि पता नहीं कब गालियां दे दे, कब मारने पीटने लग जाए। हम आपको नशा करने से रोकते नहीं, नशा करो, पर ऐसा नशा करो जिससे शरीर मजबूत हो जाए। ऐसा नशा करो जिससे दिमाग तंदुरुस्त हो जाए, आत्मा बलवान हो जाए। ऐसा नशा करो
जिसको बार बार पीना ना पड़े, वो नशा जो अंदर सुरूर भर देता है, अंदर मस्ती भर देता है और चेहरे पे नूर भर देता है, वो नशा है अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम का। आपने नशा करना है तो करो। ऐसा नशा करने से समाज में इज्जत आती है, दिलो दिमाग तंदुरुस्त होते हैं, तमाम खुशियां मिलती हैं, आत्मिक शांति मिलती है, परमानंद मिलता है। लेकिन कई बार होता है, कई लोग मन के इतने सताए होते हैं, काल की मोहरें लगी होती हैं कानों पे, संतों के वचन उनको अच्छे नहीं लगते, संतों द्वारा कही गई बात उन्हें पसंद नहीं आती। हम आपको कई बार बात सुनाते हैं कि एक बार एक कोई किसान था, जिमींदार था, और उसके पास घोड़ा था। वो घोड़े पे खेत में से चने ढो रहा था, छाटी बोरा घोड़े पे डाल रखा था। तो उसने क्या किया, एक तरफ चने डाल लिए और एक तरफ बालू रेत डालने लगा। सामने एक कोई समझदार किसान देख रहा था, वो उसके पास आया, कहता है यार क्या कर रहा है तू, इधर रेता क्यों डाल रहा है? कहता मैं वजन बराबर कर रहा हूं, भार सामा कर रहे हैं। कहने लगा कैसे? कहता उधर 2 मन चने हैं और इधर 2 मन रेता डाल लूंगा तो बैलेंस हो जाएगा। वो किसान कहने लगा कि वजन बराबर करना है तो 1 मन चने इधर डाल ले, 1 मन चने इधर डाल ले, घोड़ा 2 मन वजन फालतू उठाने से बच जाएगा। बात तो सही थी, लेकिन अड़ियल टट्टू भी कई होते हैं। कहने लगा सुन, घोड़ा किसका? कहता भाई तेरा। बोरा किसका? कहता वो भी तेरा। चने किसके? कहता वो भी तेरे। कहता तेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? मैं तो ऐसे लेके जाऊंगा। हटा लो, समझा लो जिसको समझाना है। कई ऐसे अक्खड़ होते हैं, नहीं मानते किसी की बात, नहीं सुनते किसी की बात, जैसा दिमाग में फंस गया गेर। पुराने टाइम में ट्रैक्टर हुआ करते थे कई, आजकल तो नई टेक्निक आ गई है, उनके गेर अड़ जाते थे। हम भी एक ट्रैक्टर चलाया करते थे, जीटर था, तो छोटे से थे, शायद 7-8 साल के रहे होंगे, 9 साल के। तो वो कई बार उसका बैक गियर अड़ जाता। वैसे तो ऐसे ट्रेंड हो गए थे कि वहीं खोल के उसको निकाल लेते थे, लेकिन कई बार चाबियां नहीं होती थी। अब बैक गियर अड़ गया, खेत में काम करते करते घर पे चाबियां हैं, बस फिर बैग ही घर लेके आते कि चल बेटा इधर ही चल, स्टीयरिंग पीछे। तो कईयों के बैक गियर अड़ जाता है। ट्रैक्टर तो फिर भी घर आ जाता है, ऐसे आदमियों का क्या किया जाए? बस मालिक से दुआ कर सकती है, मालिक उनका गियर निकाल दे, वो भी इंसान बन जाएं, वो भी नेक बन जाएं, वो भी मजे लें परमात्मा के नाम के, वो भी आनंद उठाएं भगवान के नशे का, और दुनियावी गंदगी को लात मार दें, नजारे आ जाएं, मजा आ जाए। संत तो प्रार्थना कर सकते हैं, हाथ जोड़ सकते हैं कि भाई मत कर बुरे कर्म। आगे इंसान मर्जी का मालिक है, पशु थोड़ा ही है जो संकल डाल के किले पे बांध देंगे। तो संतों का काम समझाना है, बताना है, और सच्ची बात बताना। किसी से कोई दुश्मनी नहीं होती। संत जहां भी होते हैं सबकी मांगत खैर, सबों से हमारी दोस्ती, नहीं किसी से बैर। बैर विरोध हो ही नहीं सकता संत का। और दोस्ती इसलिए
जो अल्लाह से, वाहिगुरु से, राम से प्यार करेगा उसकी औलाद से नफरत कैसे कर सकता है। तो संत तो समझाते हैं, जो सुन के मान लेते हैं बेइंतहा खुशियां हासिल करते हैं, और जो नहीं मानते वो खाली रह जाते हैं, दुखी रह जाते हैं। माने की गति कहीं ना जाए, ना माने पीछे पछताए। मान लो पीर फकीर की बात तो ऐसा नजारा मिलता है, ऐसी खुशी मिलती है, ऐसा परमानंद मिलता है जो बाजार में किसी भी मोल खरीदा बेचा नहीं जा सकता। सो वचन मान के जो अमल करते हैं, पीर फकीर की बात मान के जो चला करते हैं, उन्हें जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती। पीर फकीर बताते हैं सुमरन करो, उससे आत्मबल आता है, अंदर का हौसला, बुलंद हौसले हो जाते हैं। और जिनके हौसले बुलंद होते हैं, मुश्किलें उनके सामने ढेरी हो जाती हैं, मुश्किलें उनके सामने कभी रुका नहीं करती। तो संत पीर फकीर दुआ करते हैं, सबके भले के लिए प्रेरणा करते हैं। मालिक का सुमरन करो, मालिक से मालिक को मांगो, ये प्रार्थना करते हैं। तो आप ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु का नाम जपा करो। उसके नाम में बेइंतहा लज्जत है, आनंद है, स्वाद है, नशा है, खुशियां हैं, और इंसान मस्ती से माला माल हो जाता है। दुई द्वेष के चक्कर में मत पड़ो, क्यों किंतु परंतु के झमेलों में मत पड़ो। वचन सुनो और वचन मानो। तो जैसे जीवन बीमा होता है, वैसे आपकी आत्मा का बीमा हो जाएगा। यहां भी चिंता फ्री, टेंशन फ्री रहेगी आत्मा, और आगे भी जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ेगी, वरना मालिक की गोद में बैठ के बेइंतहा खुशियां हासिल करेगी। तो परम पिता परमात्मा का नाम लेने में बड़ी लज्जतें हैं, बड़ी खुशियां हैं, बड़ी बरकतें हैं। मालिक बिन मांगे झोलियां भर देता है, बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। बिन मांगे, जब सच्ची भावना से आप चली पड़े तो फिर वो जानता है आपको क्या चाहिए, मांगने नहीं देता, अपने आप दे देता है। जिमीदार और एक मिस्त्री कारपेंटर की दोस्ती, बेहद दोस्ती। और जिमीदार का अगर चारपाई टूटी पड़ी हो और मिस्त्री चारपाई ही बनाना जानता है, तो वो जिमीदार के घर जाएगा। अगली बार जब आएगा तो वो नई चारपाई या उसकी टूटी हुई जो बाही है वो लेके आएगा। अगर कह के करवाया तो कैसी दोस्ती और कैसी मित्रता। यार को नहीं दिखता कि यार की चारपाई टूटी पड़ी है, तो जब यार ही रब बना लिया तो फिर उसको नहीं दिखता आपको क्या चाहिए, मांगा तो फिर क्या स्वाद। पर यार बनाना मुश्किल है। दुनिया में सैकड़ों यार बनाते हो, बदलते रहते हो। एक यार बना लिया, थोड़ा डिफेक्ट है इसमें, थोड़ा नुकसान है, दूसरा चेंज कर लिया। दुनिया में पता नहीं कितने कितने यार लोगों ने बनाए या बना रहे हैं। एक ही यार काफ़ी है अगर कोई सच्चे दिल से बना ले, और वो यार अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला राम है। जे बंदा आखे तेरा हाथा घाट नहीं रेंदी बंदे नू, उसका बन जाए, कह दे कि मैं तो तेरा हूं और वास्तव में उसका हो जाए, उस आदमी को अंदर बाहर किसी चीज की कोई कमी नहीं रहा करती।
सिर्फ माथा टेकने से, सिर झुकाने से बात नहीं बनती। सिर झुकाना चाहिए, ये सजदा करना चाहिए, ये इज्जत का प्रतीक है। लेकिन इतना करके ही बंद नहीं होना। सामने बादाम, घी, दूध, मेवे, मिठाइयां पड़ी हैं, सिर्फ माथा टेकते रहो, हाथ जोड़ते रहो, क्या ताकत आएगी शरीर में? नहीं आती। अब खाओगे, स्वाद भी आएगा और अंदर जाएंगे तो ताकत भी आएगी। उसी तरह अल्लाह वाहिगुरु है और उसका नाम है। सिर झुकाओगे, सजदा करना, तो उसको खाने में आसानी रहती है कि आपके अंदर भावना है। और जैसे राम का नाम, वाहिगुरु का नाम खाओगे, यानी जाप करोगे, तो स्वाद भी आएगा और जब अंदर जाएगा तो अंदर बाहर से ताकत से भी माला माल कर देगा। बातों में वक्त ना गुवाओ, दिखावे के चक्कर में मत पड़ो, बल्कि शुद्ध भावना से, शुद्ध विचारों से आप प्रभु के नाम का सुमरन किया करो। मालिक से मालिक को मांगते हुए आगे कदम बढ़ाया करो। सेवा सुमरन करते हुए, शुद्ध भावना पे चलते हुए आप मालिक की तमाम बरकतें हासिल कर सकते हो, उसकी दया में रहमत हासिल कर सकते हो, परमा आनंद हासिल कर सकते हो। कोई ऐसी खुशी नहीं जो मालिक का नाम ना दे। मालिक की तमाम खुशियां आपको मिलेंगी अगर आप मालिक के नाम से जुड़े रहेंगे, मालिक के नाम का सुमरन करते रहेंगे। प्यारी साथ संगतियों, गुरु, गु का मतलब अंधकार और रू का मतलब प्रकाश। जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान रूपी दीपक जला दे, वो सच्चा गुरु होता है। और वचन गुरु के होते हैं, किसी और के नहीं होते। आप कईयों से और वचन करवाने लग जाते हो, मेरे लिए वचन कर दे, मेरे लिए वचन कर दे। इस पे हमें एक बात याद आती है। एक अपने सत्संगी सुनाया करते थे, कहता जी मैं किसी के घर चला गया, किसी बाबा को लेके, हृदय सिद्धि वाला बाबा। कहता है एक जैसी शक्ल थी हमारी, थोड़ी सी मिलती जुलती। तो हम चद्दर लेके बैठे थे, सर्दी का मौसम था, कंबल लिया हुआ था ऊपर। तो एक लड़की आई और उसने कहता बाबे की भलेखे मेरे पांव के हाथ लगा दिए और कहने लगी बाबा जी आशीर्वाद तो दो। कहता मैंने कंबल हटा के कहा बेटा आशीर्वाद लेना है तो बाबा उधर बैठा है, अगर मेरे से आशीर्वाद लोगे तो ये हाथ मेरे सिर पे घूमता रहा, मैं तो गंजा हो गया, और तेरे सिर पे रखता गंजी तू हो जाएगी। मेरे तो यही करामात है। सो ऐरे गहरे नत्थु खैरों से आशीर्वाद लेते रहोगे भाई तो गंजे ही होना है, और होना क्या है। जो खुद कर्मों का मारा है वो कहाँ से आपके कर्म संवार देगा। सारा दिन टेंशनों में, सारा दिन बीमारियों में, सारा दिन परेशानियों में जो लटका रहता है, आपको कहाँ से अनामी देश दिखा देगा। अनामी देश दिखाने वाला आपके अंदर बैठा है। गुरु पीर फकीर सच्चा वो है जो अनामी देश और अनामी वाले से मिलाने का रास्ता बता देता है कि ले भाई नाम, ले भाई गुरुमंत्र, ले भाई कलमा, और मालिक से दुआ करके आशीर्वाद ले जा और सुमन करना। यकीनन तेरा मालिक तुझे तेरे अंदर से दर्शन देगा और खुशियों से माला माल कर देगा। तो इसलिए गुरु पीर फकीर की सुनो और अमल करो, अकल का दखल कभी न दो। और गुरु सिर्फ गुरु होता है, ये मत सोचो कि उसके आसपास वाला या कोई भी रिश्ते नाते वाला, कोई आस वाला या पास वाला या दूर या दराज वाला, आप सोचो यार इसके भी पांव के हाथ लगाएंगे तो कुछ कर देगा। गुरु को सिर्फ उसका गुरु ही गुरु बनाता है। किसी और के पास ताकत 100 में से आधा पैसा तो क्या 0 पैसा भी नहीं होती किसी के भी पास, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। इसलिए हमेशा याद रखो वचन गुरु के होते हैं,
क्योंकि उसको गुरु ने ताकत दी होती है, आशीर्वाद उसका होता है। इसलिए पाखंडों में मत पड़ा करो, ढोंगियों के चक्कर से बच के रहा करो, ढोंग डकोसले करने वालों से सावधान रहा करो, वरना करी कराई भक्ति माटी में मिल जाएगी, दोजक में जाओगे, दुखी रहोगे, परेशान रहोगे। कई ऐसे भी महानुभाव सेवादार बनते हैं जो सत्संग में नहीं आते, गुरु पीर फकीर के दर्शन तक नहीं करना चाहते, और किसी आदमी में इतने मोहित हो जाते हैं, इतने पागल हो जाते हैं कि मेरा तो सब कुछ यही है, तो सब कुछ तेरा भी बर्बाद और उसका भी बर्बाद। क्योंकि अंधा गुरु अंधा चेला, नरकों में धकम धकेला। गुरु कहता है पहले नरक में मैं घुसूंगा, चेला कहता मैं घुसूंगा, चक्कर पड़ा रहता है नरक में जाने के लिए। इसलिए जो रूहानियत के सच्चे संत पीर फकीर होते हैं उनकी बात सुना करो, उनके वचन माना करो, उनके अलावा किसी के वचन नहीं होते, सवाल पैदा नहीं होता। गुरु ही गुरु को नवाजता है, गुरु ही वचनों का अधिकारी होता है, और किसी का कोई वचन नहीं होता। ये हमेशा दिमाग में याद रखा करो। तो भाई संतों का काम सच बताना, मानना ना मानना आप। गर्मी का ये मौसम, लेकिन आप लोग ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम से जो लिव लिखाए बैठे हैं, जो ध्यान लगाए बैठे हैं, जन्मों जन्मों की गर्मी से निजात पा सकते हैं। राम नाम में वो ठंडक होती है, वो बहारें होती हैं जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए राम नाम में दिल लगाइए और उस परम पिता परमात्मा का नाम जपो, उसकी भक्ति इबादत करो, ताकि उसकी तमाम खुशियों के हकदार आप बनते जाएं। वो मालिक, वो दया का सागर तमाम खुशियां बख्शता है, पर उनको जो वचन मानते हैं, जो श्रद्धा रखते हैं, जिनके अंदर भावना होती है, दृढ़ यकीन आ जाए, सेवा और सुमरन आप करते रहो, तो जन्मों जन्मों की गर्मी ही नहीं, मैल भी उतर जाती है। ये जन्मों जन्मों के पाप कर्म होते हैं जिन्हें संचित कर्म कहा जाता है, और जिसका भुगतान जब आदमी करने लगता है तो उसे बेइंतहा तकलीफ होती है। कई तरह के रोग लग जाते हैं, कई घरेलू परेशानियां घेर लेती हैं, टेंशन चिंता सताने लगती है, और कहते हैं चिंता जो होती है ये चिता के समान होती है। चिता एक बार जला के काम खत्म कर देती है, और चिंता यानी टेंशन इंसान को रोज मारती है और रोज जन्म देती है। सो टेंशन से, चिंता से मुक्त होने के लिए उस परम पिता परमात्मा के नाम के सिवाय और कुछ भी नहीं। सेवा करो, सुमरन करो और भला करो, क्योंकि भला करने से ही इंसान के अंदर की इंसानियत बढ़ती फूलती है। इसलिए संत पीर फकीर हमेशा जीव को समझाते रहते हैं, बताते रहते हैं कि हर पल उस परम पिता परमात्मा का दीदार करो, हर पल उस ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु की भक्ति करो। जिस तरह इस गर्मी के मौसम में जरा सी चलने वाली हवा भी ठंडक का एहसास दे जाती है। खेत खलियान में जो काम करते हैं उनको असली पता होता है। तो जरा सी हवा को गर्मी क्यों ना हो, लेकिन गर्मी से भीगे बदन में जब आके टकराती है तो एसी का काम कर जाती है। उसी तरह आपके जन्मों जन्मों के कितने भयानक पाप क्यों ना हो, उससे आप बीमार क्यों ना हो, तड़प रहे हो, बेचैन हो,
पर राम नाम की जरा सी चली ठंडी हवा बेइंतहा खुशियां देती है, लज्जत देती है, अंत्यकरण में आनंद भर देती है। और कुछ भी आप लेते हैं उसके लिए खर्चा करना पड़ता है। कोई बिजनेस करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, पहले आपको पैसा लगाना पड़ता है, फिर जाके आपको उसका फल मिलता है। वो भी अगर आप मेहनत करते हैं, वो भी अगर आप हिम्मत करते हैं। पर परमपिता परमात्मा का नाम ऐसी सुखों की खान है जिस पे पैसा कोई नहीं लगता, चढ़ावा कोई नहीं लगता, बल्कि दिन दुगनी रात चौगनी थोड़ा सा किया गया सुमरण पापों का, रोगों का नाश कर देता है। आप चलते, बैठ के, लेट के, काम धंधा करते हुए सुमरन का पल्ला कभी ना छोड़ो। क्या पता कब आपके आने वाले कर्म आपको दबाने वाले हों, क्या पता कर्मों की मार आप पे कब पड़ने वाली हो, क्योंकि आपको तो मालूम नहीं, पर उस परम पिता परमात्मा के तो सब कुछ लिखा हुआ है। अगर उसकी भक्ति करते हैं, उसका नाम जपते हैं, तो वो आपके उन पाप कर्मों को, आपके उन बुराइयों को, आपके उन रोगों को जिस्म से ऐसे दूर कर देते हैं जैसे मक्खन से बाल निकालो, पता ही नहीं चलता। और हैरानी की बात यह है, उस अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड खुदा रब के लिए पैसा एक भी नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि वो तो दाता है, वो तो सबकी झोलियां भरने वाला है। हमारी झोली वही भरता है जो दाता है, जो मंगता है वो हमारी झोली नहीं भर सकता। इसलिए संत कहते हैं, तन मन धन से दीन दुखियों की मदद करो। इनडायरेक्टली ये उस परम पिता परमात्मा की सेवा करना है। अगर आप उस मालिक की सेवा करोगे, मालिक की भक्ति करना चाहते हो, तो दीन दुखियों की मदद किया करो, उनका भला किया करो, और उस भले के बदले में इच्छा मत रखो, क्योंकि बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख। इंसान कई बार डिमांड इतनी ज्यादा रख लेता है कि उसी में उलझ के रह जाता है, उसे ये पता ही नहीं चलता कि एक डिमांड अगर पूरी हुई तो खुशी होती है, लेकिन उसकी तो सैकड़ों डिमांड, सैकड़ों इच्छाएं हो जाती हैं। मान लीजिए किसी सज्जन ने, किसी भाई बहन ने दो चार इच्छाएं रखी और मालिक पूर्ति कर देता है, तो एक अलग ही आनंद आता है, एक अलग ही खुशी आती है। पर अगर सैकड़ों हजारों इच्छाएं हैं, उसमें दो चार पूरी हुई, 100 में से 99 भी पूरी हो जाएं, तो भी 100 में की इच्छा त्यों की त्यों रहती है। 99 पूरी हुई, उसकी खुशियां मन नहीं लेने देता। इच्छा रखना गलत नहीं, पर सही इच्छा हो, सही भावना हो। अगर जायज इच्छा है, सही भावना है, तो परमपिता परमात्मा पूरी भी करेंगे और उसकी खुशियों का एहसास भी आपको जरूर होगा। बुरे कर्मों से जितना दूर रहो उतना ही अच्छा। चोर, जुआरी, नशेड़ी जितने आपके पास रहेंगे, जितना उनका संग करोगे,
रंग लाजमी एक दिन चढ़ जाएगा। तो ये जरूरी बनता है संग सोहबत हमेशा अच्छी करो। बुरे लोगों की सोहबत से बच के रहोगे तो बुराइयां आप पे असर नहीं करेंगी। लेन देन के सही बनो, व्यवहार के सच्चे बनो। आप किसी से उधारी लेते हो, लगता है कि 3 महीने में उतार दूंगा, तो टाइम 4 महीने का ले लो, लेकिन उसके घर जाके वो पैसा लौटा के आओ। ये ना हो कि वो आपसे पैसा मांगने आए और आपको बुरा लगे। जब आप लेते हो तो सामने वाला देवता लगता है, जब लौटाना पड़ता है तो वही देवता राक्षस बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लेना बैंक सबको अच्छा लगता है और देना बैंक अच्छा नहीं लगता। पर सत्संगी को तो दोनों बैंक चाहिए। लेते हो तो सत्कार से, और देते हो तो उसी सत्कार से वापस उसका धन लौटा दो। और लेने वाला और महान और अच्छा हो जाता है सत्संगी, अगर वो मूल ले ले और ब्याज ले ही ना। कि चल भाई तेरा काज संवर गया, मेरे पास पैसा पड़ा था, तो यकीन मानो उस ब्याज का ब्याज परमपिता परमात्मा अवश्य देते हैं। पर कोई ना कोई सज्जन ऐसा ना बैठा हो आप में से जो 5 रुपए सैकड़ा लगाता है तब जब किसी को मजबूरी होती है। कई खाते ही इस लिखा है, कोई मजबूरी हो गई, कोई आपसे काम लेना है। 1 रुपया सैकड़ा तो नहीं, हमने सुना है 5-5 रुपए तक सैकड़ा लोगों से धन ऐंठने लगते हैं। तो ये गलत बात है। आपको चाहिए कि आप श्रद्धा से, आप यकीन से, दृढ़ यकीन के साथ लोगों का भला करते चलो। व्यवहार के सही बने रहो। दीनता नम्रता सीखो। जो दीनता नम्रता सीखते हैं, मालिक उन्हें ही खुशियों से लवरेज करते हैं। कहते हैं जो पेड़ झुक जाया करते हैं फल उन पे ज्यादा आता है, और जो तने रहते हैं वो फलों से खाली रह जाते हैं। पानी टीले के ऊपर नहीं ठहरता, हमेशा नीची जगह की तरफ आता है। उसी तरह जितना झुकते हो, जितना नम्रता धारण करते हो, उतनी ही खुशियां परमपिता परमात्मा आपको बख्श देते हैं। तो इसलिए हमेशा खुशियां चाहते हो, हमेशा परमपिता परमात्मा की कृपा दृष्टि चाहते हो, तो ये बहुत जरूरी है कि उसकी भक्ति इबादत करो, दया रहम धारण करो। गुस्से में आके किसी को गलत बोलना बड़ा आसान है, पर तपते हुए दिलों पे, रूहों पे मरहम लगाना बड़ा ही मुश्किल काम है। पर एक भी दिल खस्ता कर लेते हो तो सैकड़े साल की बंदगी इबादत का फायदा हो जाता है। एक दिल खस्ता रखे बाहू, ले 100 बरियां थी इबादत हो। दिल खुश का मतलब ये नहीं है कि आप बचनों की काट करो। दिल खुश करने का मतलब ये नहीं है कि आप मर्यादा भंग कर दो या वचनों में गलती करो। वो तो फिर परमपिता परमात्मा का दिल दुखा के किसी जीव का दिल खुश करने से बताओ क्या होगा? आप गुनाहगार बनोगे, आप पापी बनोगे। वचनों पे कायम रहो, मर्यादा के पक्के रहो, उसमें रहते हुए किसी को खुश करते हो, भला करते हो, तो यकीनन परमपिता परमात्मा आपका भला जरूर कर देंगे। यह कलयुग का जो समय चल रहा है, इसमें यकीन के काबिल अगर कोई है
भरोसा जिस पे किया जाए वो है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम सतगुरु मौला। अदरवाइज संसार में खाऊ यार हैं। लोगों का प्यार सिर्फ लेन देन से है। पैसा मिलता रहे, खुशियां आती रहें, कर्म कटते रहें तो सतगुरु मौला अच्छा लगता है। विघ्न आ गया, कोई मुश्किल आ गई तो लोग किनारा कर जाते हैं अपनी खुशियों से, अपनी दया में रहमत के नजारे से, क्योंकि पीर फकीर तो सबका भला सोचते हैं। वो नहीं चाहते कि कोई राम से दूर हो। हमेशा हर किसी को मालिक से जोड़ के रखते हैं ताकि तमाम खुशियां लगातार मिलती रहें। सेवा और सुमरन जितनी आप करते जाओगे उतनी ही झोलियां भरती जाएंगी। लेकिन इनमें जो बाधा आती है, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनकी वजह से ही बाधा आती है। यही वजह है जिसके कारण इंसान दुखी होता है, परेशान होता है, गमगीन होता है। आज के दौर में लोग आपसी प्यार मोहब्बत, आपसी रिश्ते नाते निभाते तो हैं, पर गर्ज की वजह से बेगर्ज मोहब्बत करने वाले भी हैं, लेकिन बहुत कम है। गर्जी प्यार है रिश्ते नातों में। सबसे बड़ा रिश्ता मां और बेटे का माना जाता है। लेकिन आप सोच के देखो, बेटा अपनी मां को आंखों से ओझल नहीं होने देता जब तक उसका दूध पीता है, जब तक उसकी फीड लेता है, जब तक खुद अपने कपड़े नहीं बदल पाता, जब तक खुद टट्टी पेशाब जाता नहीं, क्योंकि मां पे निर्भर होता है तो मां से बड़ा ही प्यार होता है। थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, खेलना अच्छा लगने लगता है, यार दोस्त मित्र सहेलियां अच्छी लगने लगती हैं, तो मां से थोड़ी सी दूरी आ जाती है। वैसे तो ये नेचुरली है, ऐसा होना ही जरूरी है, लेकिन उदाहरण देने जा रहे हैं तो ध्यान से सुनिए। बच्चा थोड़ा दूर हो गया, लेकिन मां की भावना हमेशा अपने बच्चे से जुड़ी रहती है। कहते कूंज कोसों किलोमीटर दूर उड़ जाए तो भी ध्यान बच्चों में रखती है। गऊ कितने किलोमीटर दूर चरती रहे, अगर बछड़ा घर में बंधा है तो ध्यान उसमें ही रहता है। और ये सच है, मां के लिए बच्चा बड़ा हो गया लेकिन फिर भी ध्यान उसी में रहता है। बच्चा खेलता है खिलौनों के साथ, पढ़ाई करने लगा, यार दोस्त मित्र मिलने लगे, सहेलियां मिलने लगी, करते 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 जवानी का समय आ जाता है और मां बाप से काफी दूरी हो जाती है जब छोटा था उसके मुकाबले। अब जरूरी नहीं समझता हर बात अपने मां बाप से शेयर करना, जरूरी नहीं समझता हर निर्णय मां बाप के अनुसार लेना। हालांकि नादान है, छोटा है, पर उसे अपनी बेइज्जती फील होती है कि मैं अगर मां बाप से सलाह लूंगा तो यूं लगेगा जैसे अभी मैं किड्स हूं, अभी मैं छोटा बच्चा हूं। तो इसलिए उसे पसंद ही नहीं है अपने मां बाप से शेयर करना। कुछ संग ऐसा हो जाता है, यारी दोस्ती ऐसी हो जाती है, वो भी भरमाते रहते हैं, वो भी उकसाते रहते हैं कि यार तू अब इतना बड़ा तो हो ही गया ना जो खुद निर्णय ले लेगा, कि फिर से जाके मम्मी पापा से पूछना है, इत्यादि इत्यादि तरह तरह की बातें करते रहते हैं।
और बच्चा पक्का हो जाता है कि नहीं, मैंने ये बातें अपने माँ बाप से शेयर नहीं करनी। वही माँ वही बाप जिन पे दृढ़ यकीन होता है कि मेरा कभी बुरा नहीं करेंगे, जवानी में बच्चे को लगने लगता है नहीं, ये रोकते हैं तो मेरा बुरा करते हैं, हर कार्य से रोकते हैं। हर कार्य कौन सा होता है? नशा ना करना बेटा, गलत संगत ना करना बेटा, बुरी जगह ना जाना बेटा। तो उसे लगता है हर जगह कि ये चीजें मैं तो करूंगा, और वो अपने यार दोस्त मित्रों के साथ इतना खो जाता है कि माँ बाप उसके लिए काफी दूर हो जाते हैं। और वो सोचने लगता है कि मैं अब परिपक्व हो गया हूं, लेकिन जब कोई मुसीबत गले पे आन पड़ती है, जब कोई मुश्किलें उसे घेर लेती हैं, तो वही माँ बाप होते हैं जो जाके उसका साथ देते हैं। और कहने वाले यार दोस्त मित्र कहां भाग गए पता ही नहीं चलता, क्योंकि रिश्ता कभी टूटता नहीं। खास करके माँ बाप के दिल में एक तड़प रहती है, एक व्याकुलता रहती है। ये अलग बात है बच्चे छोड़ देते हैं, क्योंकि उनका रिश्ता जुड़ जाता है अपने यार दोस्त मित्रों से। हम नहीं कहते दोस्त ना बनाओ, सहेली ना बनाओ, लेकिन माँ बाप का दर्जा तो उनको नहीं दे सकते ना आप। उनका दर्जा तो उन्हीं के पास रहने दो, बाकी ठीक है आप यारी दोस्ती बनाइए, मित्रता कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर यही नहीं है, शादी हो जाती है, और शादी के बाद तो उसे माँ बाप बहन भाई कई बार पति पत्नी ही लगने लग जाते। उसे लगता है कि मेरा सही करेंगे तो यही करेंगे, पति करेगा या पत्नी करेगी। उसको माँ बाप अच्छे तो लगेंगे अगर आपके घर में जवाई अच्छा आ गया या फिर बहू अच्छी आ गई, तो माँ बाप अच्छे लगते रहते हैं। अगर ये दोनों कोई ऐसे आ गए, जैसे पंजाबी में कहावत है, ना माड़ा जम्मे ना माड़ा आए, अगर कोई ऐसा आ जाता है तो फिर उसका एक ही काम होता है कि अपने पति को, अपनी पत्नी को दुनिया से दूर कर देना, अपने परिवार से दूर कर देना। जिनके अच्छे संस्कार होते हैं वो जोड़ते हैं, और जिनके संस्कार ही अजीबोगरीब हों वो जोड़ने का नाम नहीं लेते, वो तो तोड़ते ही तोड़ते हैं। तो माँ बाप को भूल जाता है इंसान, कहता वो तो कर्तव्य था, वो तो फर्ज था जो मेरे साथ निभाया है, जो मेरा अच्छा किया है, ये तो उनका फर्ज बनता है। और इस तरह बच्चे माँ बाप से दूर हो जाते हैं। तो वो प्यार जो माँ से एक पल दूर नहीं होता था, वही इंसान हमने देखा इस दुनिया में माँ को डंडे मारता है, माँ को घर से निकाल देता है, दर दर ठोकर खाने के लिए और जगह पे भेज देता है। तो ये है कलयुगी प्यार। बाकी रिश्तों का तो कहना ही क्या, माँ बाप का रिश्ता सर्वोत्तम माना जाता है, सबसे बड़ा माना जाता है। और आज जगह जगह अनाथ आश्रम या ऐसे बने हुए हैं जो वृद्ध आश्रम, तो उनमें आप जाके देखो तो सभी ऐसे ही परिवार मिलेंगे। कौन नहीं चाहता अपने पोतों के साथ, अपने नातियों के साथ खेलना। खास करके बुजुर्ग अवस्था में तो ज्यादा जरूरत पड़ती, छोटे छोटे बच्चों के साथ कलोल करना, उनको कहानियां सुनाना, उनके साथ खेलना। लेकिन वो घर से ही निकाल देते हैं, घर से निकाल के बाहर कर देते हैं। तो ये बिल्कुल कलयुग का प्रभाव है। ऐसा भयानक समय आया है, ऐसा भयानक दौर चल रहा है कि लोग मालिक से दूर होते जा रहे हैं, रिश्ते नाते टूट रहे हैं। और यहां तक देखने में आता है लोग अपने मालिक को, सतगुर पीर फकीर को बुद्धू बनाते हैं, गलत कर्म करते हैं और उसकी परवाह भी नहीं करते, झूठ बोलते हैं। हम देखा करते हैं, बड़े हैरान होते हैं, क्योंकि बचपन से जानते हैं ऐसे बच्चों को। और जब वो झूठ बोलते हैं कि मैं तो जी बिल्कुल ये हूं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। कई बार सेवादारों से मिलना होता है, और बेटा ठीक ठाक हो, सब ठीक है? हाँ जी बिल्कुल ठीक है, मैं तो कभी कुछ गलत करता ही नहीं, मैं तो अब
तो बड़ी हैरानी होती है कि ये अपने पांव पे कुल्हाड़ा मार रहा है, झूठ बोल रहा है, गलत कर्म करता हुआ उसे छुपाना चाहता है, लेकिन वो कभी छुपा नहीं करता, क्योंकि उसका फल भोगना पड़ता है। संत पीर फकीर काट दें अगर कोई सच बोल दे, पीर फकीर अल्लाह राम से माफी दिलवा दें अगर कोई तौबा कर ले। पर लोग इतने शातिर, इतने चतुर हैं कि वो अपनी बात आगे करते ही नहीं। उनको लगता है कि नहीं, मैं अगर ये बात करूं तो शायद रूहानियत में पीछे चला जाऊं, ना करूं तो पर्दा है, पर्दे में कौन सा पता चलता है। तो भाई ये आपकी गलत सोच है। आप उस राम से, अल्लाह वाहिगुरु गॉड से कुछ छुपा नहीं सकते। तौबा किया करो, उस राम को बता के तौबा किया करो, अपना सच उस मालिक के चरणों में रख के, ताकि आने वाले समय में उसका बोझ आपको ना उठाना पड़े, ताकि आने वाले समय में सुख शांति से आप जीवन व्यतीत कर सकें।